नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मानवेंद्र नौटियाल है। मेरे इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको श्राद्धों के प्रकार के बारे में बताना चाहता हूँ। इस वर्ष 20 सितंबर 2021 के दिन श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ होने जा रहा है। श्राद्ध कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मत्स्य पुराण में, यम स्मृति में आदि अलग अलग पुराणों स्मृतियों में अलग अलग श्राद्धों का वर्णन मिलता है। किसी में 3 प्रकार के श्राद्ध कहे गए हैं, किसी में 5 प्रकार के, अलग अलग संख्याओं के श्राद्धों का महत्व बताया गया है। मूलतः 11 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। पहला श्राद्ध नित्य श्राद्ध। यह वो श्राद्ध है जिसको रोज किया जाता है। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वीलोक के देवता भगवान विष्णु हैं, उसी प्रकार पितृलोक के देवता भगवान विश्वदेवा हैं और नित्य श्राद्ध में विश्वदेवा भगवान की स्थापना नहीं की जाती है। नित्य श्राद्ध को सिर्फ जल से भी संपन्न किया जा सकता है। दूसरा श्राद्ध है नैमित्तिक श्राद्ध। नैमित्तिक श्राद्ध यह ऐसा श्राद्ध है जो किसी को निमित्त बनाकर किया जाता है, किसी के लिए किया जाता है। इसे एकोद्दिष्ट श्राद्ध भी कहा जाता है। किसी एक को निमित्त मानकर उसकी मुक्ति के लिए, उसकी तृप्ति के लिए जिस श्राद्ध को किया जाता है उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहा जाता है। तीसरा होता है काम्य श्राद्ध। यह वो श्राद्ध है जो किसी कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे काम्य श्राद्ध कहा जाता है। चौथा है वृद्धि श्राद्ध। यह वो श्राद्ध है जिसमें किसी की वृद्धि हुई हो। सामान्य तौर पर हम ये सोचते हैं कि श्राद्ध तभी किया जाता है जब किसी की मृत्यु होती है अथवा किसी की मृत्यु हो चुकी है, उसकी मुक्ति के लिए किया जाए। परंतु जब किसी के यहाँ जन्म यानी वृद्धि होती है या कुछ पुण्य कर्म किया जाता है, कुछ बड़ा कार्य भागवत आदि अनुष्ठान किया जाता है, तब भी श्राद्ध किया जाता है। इसको वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। जैसे पुत्र का जन्म होना, वास्तु प्रवेश होना, विवाह आदि मांगलिक प्रसंग में भी पितरों की प्रसन्नता के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहा जाता है। इस वृद्धि श्राद्ध को नांदी श्राद्ध अथवा नांदी मुख श्राद्ध भी कहा जाता है। पांचवा होता है पार्वण श्राद्ध। पितृपक्ष अमावस या किसी त्योहार में जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहा जाता है। छठा होता है सपिंडन श्राद्ध। सपिंडन श्राद्ध का अर्थ होता है कि प्रेत को पितरों में मिलाना। प्रेत पिंड को गोल लंबा आकार का बना करके सोने के तार से काट करके और उनके पितरों के कुल में मिलाना, उसको सपिंडन श्राद्ध कहा जाता है। यह श्राद्ध किसी के मृत्यु के समय 12वें दिन किया जाता है। सातवां होता है गोष्ठी श्राद्ध। जो श्राद्ध सामूहिक रूप से या समूह में किया जाता है उसे ही गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। आठवां होता है शुद्ध्यर्थ श्राद्ध। जिन श्राद्धों को शुद्धि के निमित्त किया जाता है उसे शुद्ध्यर्थ श्राद्ध कहते हैं। किसी के यहाँ अशुद्धि है तो उसको शुद्धि करने के लिए जब श्राद्ध किया जाता है उसे शुद्ध्यर्थ श्राद्ध कहा जाता है। नौवां है कर्मांग श्राद्ध। इसका अर्थ कर्म का अंग होता है, यानी कोई प्रधान पूजन चल रहा है उसके एक अंग के रूप में जो श्राद्ध किया जाता है उसे कर्मांग श्राद्ध कहा जाता है। 10वां होता है यात्रार्थ श्राद्ध। यह वो श्राद्ध है जो किसी यात्रा के उद्देश्य किया जाता है, उसे यात्रार्थ श्राद्ध कहा जाता है। अर्थात जैसे कोई तीर्थ में जाने के उद्देश्य से, देशांतर प्रदेश में जाने के उस उद्देश्य से जो श्राद्ध किया जाता है उसे ही यथार्थ श्राद्ध कहा जाता है। और 11वां होता है पुष्ट्यर्थ श्राद्ध।
जो श्राद्ध शारीरिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए किया जाता है उसे पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहा जाता है। इस प्रकार श्राद्धों के 11 प्रकार हैं और उनके अलग अलग महत्व और अलग समय के अनुरूप उनको किया जाता है। पितृ हमारे वो देवता हैं जिनके द्वारा हमको फल की प्राप्ति होती है। हम मनुष्य हैं और देवता का पूजन करते हैं। वो जो भी पूजन होता है वो उस देवता के पास हमारा पुण्य के रूप में संग्रहित होता है, जमा होता है। जब हम देवताओं से आराधना करते हैं, अपने पुण्य का कोई फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उनका पूजन करते हैं। जिस देवता को हमको पुण्य का फल प्रदान करना है वो देवता हमको सीधे तौर पर यानी डायरेक्ट रूप से हमको फल नहीं दे पाते। वो हमारे पितरों से अनुमति लेते हैं कि आपके कुल का ये व्यक्ति है, उसका ये पुण्य हमारे पास है और वो ये जिसको चाह रहा है, इस पुण्य को मांग रहा है, तो मैं उनको दूं। यदि पितृ प्रसन्न है तो हमको वो तुरंत प्राप्त होता है। यदि वो प्रसन्न नहीं है, किसी वजह से वो दुखी हैं या हमने उनको कोई दुख पहुंचाया है, तो उस पुण्य का फल हमको ऐसे समय मिलता है जब हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जीते जी हमेशा पितरों को, अपने माता पिताओं को खुश रखें, उनका आशीर्वाद जीते जी ग्रहण करें। मृत्यु के पश्चात 50 चीज आप कर लेंगे, परंतु जो जीते जी कर सकते हैं वो मृत्यु के बाद उनको प्राप्त वो नहीं हो सकता जो जीते जी उनको प्राप्त हो सकता है। इसलिए अपने माता पिताओं की सेवा कीजिए, पितरों की आराधना कीजिए। जय श्री राम।